Hello students of 11th class, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will start your new chapter, which is nothing but very interesting chapter of daily life, which you can realize in your daily life. And there are two things related to this topic. One thing is beneficial for us and second thing is harmful for us. So, and you know very well about that, but today this topic we will discuss physically as a subject, okay? And topic is nothing but friction, okay? You know very well. So write down the chapter name friction in your notebook. As you know, when a body moves or try to move on the surface of other body, then another force here produced such a type which oppose the motion of this object, always. This opposing force which acts between the contact surface of these two objects is known as frictional force. Okay, understand? So come back and write down the definition of friction. Frictional force. According to Newton's first law, if a body is in rest, then it will continue in rest. If a body is in motion, then it will continue in the motion unless or until an external force applied on it. Okay, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, और यदि मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली आपके मोशन में रहेगा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है ना? बट इन डेली लाइफ you have seen that suppose ये साइकिल, और ये साइकिल आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो आप देखिए जब तक आप इसे चलाते रहेंगे तब तक ये चलती रहेगी, लेकिन यदि आप इसे चलाना बंद कर दे तो कुछ दूर जाकर ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि कहीं ना कहीं इस पर जो फोर्स हमने लगाया है उस फोर्स के अगेंस्ट कोई ना कोई फोर्स अप्लाइड है जो इसकी मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, और इस अपोजिंग फोर्स को ही हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सो नाउ वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सो कम बैक। When an object tries to move or moves on the
surface of another object, then a force opposes the motion of that object which is parallel to the contact surface of that object. Okay, this type of opposing force is known as frictional force. Okay, in another way we can write this friction as an opposing force. Friction as an opposing force. Friction as an opposing force that comes into play when one body actually moves or even tries to move over the surface of another body. Okay, क्लियर ना? चलिए, तो आप ध्यान से देखिए कि सपोज कीजिए कि ये आपका एक लोअर ऑब्जेक्ट है और इसके पर आपने ये रख दिया कोई अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? ये आपका क्या है? कॉन्टैक्ट सरफेस। ये आपकी क्या है? कॉन्टैक्ट सरफेस। आप सपोज कीजिए कि ये आपका रेस्ट में है। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ रिमेंबर दैट, इफ देयर इज नो external force applied on the object, then the opposite of motion will be zero. Then the opposing force
will be 0, that is friction will be 0. Okay, now क्लियर ना यहाँ तक। अब सपोज कीजिए कि आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, और जब आप शुरू में इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो आपका 0 से इंक्रीज़ करेगा। क्लियर है ना। तो आप शुरू में आप धीरे धीरे फोर्स लगाइए, तो आपका शुरू में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और जैसे आप फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे तो एक लिमिट के बाद, फोर्स के एक लिमिट के बाद आपका ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे इसका अपोजिंग फोर्स भी इंक्रीज़ करता है, गिरता है या नहीं करता है। तो बट एक कंडीशन के बाद आपका अपोजिंग फोर्स बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स उसकी एक लिमिट होती है, क्लियर है। बट सेल्फ एडजस्टिंग होता है कि अपने आप ही वो इंक्रीज़ होता रहता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ठीक है ना। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मूव कर सकता है और नहीं भी। तो जैसे यहाँ पर फोर्स आप लगाएंगे तो तुरंत इसके पैरेलल यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस के आपके क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो जनरली आप यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ पर 2 कंडीशंस की बात कर रहे हैं, और वो 2 कंडीशंस आपकी कौन सी है। एक वो जब फ्रिक्शन आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ट्राई कर रहा है मूव करने के लिए तब, और एक आपका फ्रिक्शन वो है जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब, जब आपके ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है। तो यहाँ पर हम इन 2 कंडीशंस के लिए 2 टाइप्स के फ्रिक्शनल फोर्सेस को डिफ़ाइन करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट होगा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एंड सेकंड इज़ डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। तो चलिए so now types of frictional forces. There are 2 types of फ्रिक्शनल फोर्सेस, और फ्रिक्शन कर दीजिए, यहाँ पर आप फ्रिक्शन ही कर दीजिए, कोई नहीं। फर्स्ट टाइप इज नथिंग बट एक्सटर्नल फ्रिक्शन एंड सेकंड इज इंटरनल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन between the 2 bodies, and this is nothing but friction चलिए, तो दिस इज नथिंग बट अराइजेस ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 layers. Okay,
For example, as you know about liquid, gases, okay. But here at that time we will discuss only on external friction. In the last of this book we will discuss about the internal friction, okay, which is very interesting, okay, in case of liquids and gases, okay. Okay, so here we will start external friction. External friction is of three types mainly. First thing is static. Second thing is limiting friction. And third thing is kinetic or dynamic friction, okay. But here the limiting friction is nothing but the maximum limit of the static friction. So in some textbooks the external friction are of two types, static friction and kinetic or dynamic friction. So okay, remember this point also. But here we classified in external friction in three types, okay. So now we will discuss about the static friction and also find out the form of the static frictional force here also. So now first of all we define the static friction and then its definition, okay. So write down first of all static friction. Static friction. Or static frictional force, okay. So suppose this is a body, surface of another object, and this is another object, and the mass of this object is nothing but mg, m, and the weight, then weight will be mg, okay. So here we apply an external force F, which tries to move this object, tries to move this object. ये आपका कैसा है, अप्लाइड, ओके। और जैसे आप इसे अप्लाई करोगे तो इसके पैरेलल यहाँ पर देखिए, मैं इसी सरफेस पर दिखा देता हूँ, कॉन्टैक्ट फेस यही है, एक फोर्स अप्लाई होगा जिसे हम शो करते हैं एफ से, और यहाँ पर लिख देते हैं सिंबल एस। एफ एस मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। ओके, so
So now we can define here, and due to this weight there will be a reaction of this acting on this object. Suppose this is R. Okay, so now we write down the definition of this. The opposing force, the opposing force which comes into play, that कर लीजिए, that comes into play when a body tends or try to move over the surface of another body, over the surface of another body, but the actual motion of has yet not started, is called or is known as static frictional force. And this type of friction is known as static friction. The static frictional force is denoted by small fs, since the body is balanced, is in rest under static friction. So the forces acting on this body will be balanced. So Fs will be equals to F applied force and reaction will be equals to mg. Okay, remember these points also. Okay, after that we will define
the limiting friction see here, as we increase the force, as we increase the applied force, then also the frictional force, static frictional force increases, but after a limit the object start to move. That means after this limit of friction, this will not increase, and this is the maximum limit of this static frictional force. So the maximum limit of the static frictional force is known as the limiting force, just after which the motion of the object will be start. Okay, so now first of all we will define that static friction is a self-adjusting force, so that static frictional force is a self-adjusting force. ओके, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है ना? तो जैसा मैंने बताया ऐसे ही आप प्रूफ करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने अभी आपको बताया भी, एज वी इंक्रीज द एक्सटर्नल फोर्स acting on a object, then also initially static frictional force increases, but after a limit of the external applied force, the increment in the static frictional force is stopped. Okay, and if we increase the external applied force after this limit, then the motion of that object will start. So this maximum limit, so we can say that as we increase the external force, also increases the frictional force until a limit, till a limit. ओके, तो एक लिमिट तक क्या होगा, यदि आप एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज करेगा, ड्यू टू विच आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। ठीक है ना? तो अब मैं डिफाइन करूँगा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को। स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स। ओके, सेकंड थिंग लिमिटिंग फ्रिक्शनल as we increase the applied external force acting on a body, then the
static frictional force between the contact surfaces of the bodies increases, but after a limit the frictional force is not increased. Just after that, body comes in motion. Okay, so this maximum limit of static frictional force is known as limiting force. Limiting force. Okay, so this is also limiting force Fs maximum equals to limiting force. Okay, so remember this point also, and tomorrow in next video we will discuss about the kinetic friction and their laws. Okay, thank you for watching this video.